आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्वामी विवेकानंद की जीवन की हर एक घटना की सीरीज, जिसमें उनके जीवन के बचपन से लेकर उनके अंतिम समय तक के पूरे विषय में चर्चा होगी। और हर दिन इस सीरीज का वीडियो शाम 4 बजे आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और हो सके तो ईयरफोन्स का प्रयोग जरूर करें और शांति बनाकर बैठ जाएं, आंख बंद करके ध्यान से सुने। हमारे देश में गुरु शिष्य की एक ऐसी लाजवाब जोड़ी रही है जिसकी मिसाल आज पूरी दुनिया में दी जाती है, और यह जोड़ी है श्री रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद की। स्वामी विवेकानंद भारतीय चेतना के मंदिर के शिखर हैं, तो उनकी नींव का पत्थर है उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस। वह पत्थर जो दिखाई तो नहीं देता, लेकिन जिसके बिना महल के टिके रहने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। इसलिए जब जब स्वामी विवेकानंद को याद किया जाता है ना, तो श्री रामकृष्ण परमहंस भी याद आते हैं। दोनों का रिश्ता गुरु शिष्य संबंध का आदर्श मिसाल है। श्री रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसे कभी उनसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। श्री रामकृष्ण परमहंस के पास आकर विवेकानंद की सत्य की खोज पूरी हुई और फिर उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाया। नरेंद्र विश्वनाथ का अंश यानी उनके पिता थे विश्वनाथ, और वह राम व कृष्ण के सारांश थे। नरेंद्र को गुरु के रूप में रामकृष्ण परमहंस मिले थे। इसके बाद जो लीला हुई उसके बारे में जानकर आपको यह सीखना है कि सत्य के खोजी को अपने अंदर कौन कौन से गुण विकसित करने चाहिए। रामकृष्ण परमहंस बेमिसाल गुरु हैं और स्वामी विवेकानंद लाजवाब शिष्य। यहाँ पर गुरु हृदय प्रवास करते थे तो दूसरी तरफ विवेकानंद बुद्धि से परखते थे। यह एक अनोखा मेल था जो इस जोड़ी को विशेष बनाता है। जिस तरह स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की बातों पर तर्क करते थे, उससे समझा जा सकता है कि वे अपने गुरु की बातें किस तरीके से सुनना चाहते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे बुद्धिवादी थे। बचपन में नरेंद्र दत्त के रूप में पहचाने जानने वाले स्वामी विवेकानंद साहसी स्वभाव और खोजी प्रवृत्ति के बालक थे। जब वे अपनी माँ के पेट में थे तब उनकी माँ को सात्विक स्वप्न आया करते थे। वे देखा करते थे कि शिव जी आए और उनकी गोद में बालक बनकर बैठ गए। सत्य और ईश्वर की तलाश में भटकते नरेंद्र को श्री रामकृष्ण परमहंस ने दोनों का साक्षात्कार कराया और इस तरह वे गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए। लेकिन नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण परमहंस को गुरु के रूप में यूं ही स्वीकार नहीं कर लिया था, बल्कि एक तरफ तो उन्होंने गुरु को तर्कों की कसौटी पर कसा और दूसरी तरफ खुद को भी योग्य शिष्य के रूप में तैयार किया। इसी का परिणाम था कि एक शिष्य के रूप में वे अपने गुरु से वह सब कुछ प्राप्त कर सके जिससे अन्य शिष्य वंचित रह जाते हैं। इस महान भारतीय सन्यासी ने पूरी दुनिया को अपनी कर्म भूमि बनाया और अपने गुरु की प्रेरणा से विश्व भर में भारतीय संस्कृति, सभ्यता और धर्म का प्रचार किया। उन्होंने अपने ज्ञान व प्रतिभा से अनेकों बुद्धिजीवियों को प्रभावित किया और अपने शुरुआती दौर में वे विदेशों में द इंडियन मॉन्क नाम से प्रसिद्ध हो गए। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में जानकर हम उनके चरित्र बल से परिचित हो सकते हैं। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उनका चरित्र हमेशा बेदाग ही रहा। वे हमेशा सूरज की भांति चमकते रहे और विश्व भर में ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहे। श्री रामकृष्ण परमहंस के देहांत के बाद वे उनकी स्मृति में रामकृष्ण मठ और श्री रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जिसके द्वारा चलाए जा रहे अनेक स्कूल, अस्पताल और सामाजिक संस्थान आज भी मानवता की सेवा कर रहे हैं। रामकृष्ण परमहंस से ज्ञान प्राप्त कर स्वामी विवेकानंद एक महान विभूति के रूप में प्रसिद्ध हुए। खुद महान बनो और दूसरों को भी महान बनाओ का संदेश देकर उन्होंने युवाओं को बहुत ही प्रेरित किया। उनका जीवन, कार्य और शिक्षाओं आज भी सभी को प्रेरणा देती है। उन्होंने युवाओं को सत्य के रास्ते पर चलना और फल की कामना किए बिना सेवा करना सिखाया। इसलिए उनका जन्मदिन 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अपने युग में स्वामी विवेकानंद ने युवाओं में जो कमियां देखी ना, उन पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। जो मुख्य कमियां उन्होंने युवाओं में देखी वे थी साहस और निडरता की कमी। साथ ही उन्होंने युवाओं में निराशा की भरमार भी देखी। उन्होंने युवाओं के लिए कहा कि हमारे नसें फौलादी हों और शरीर लोहे का हो। उन्होंने बल पर जोर दिया और कहा कि निर्बलता पाप है। यह कहते हुए उन्होंने युवाओं को स्वयं में 4 प्रकार के बल बढ़ाने के लिए प्रेरित किया: चारित्र बल, बाहुबल, मनोबल और आत्मबल। वे मानते थे कि बलवान इंसान ही मन का स्वामी बन सकता है, जैसे वे स्वयं अपने मन के स्वामी बने थे। सही मायने में स्वामी शब्द उनके व्यक्तित्व पर जचता भी है। तमोगुण आज की युवा पीढ़ी के लिए श्राप है, इसलिए युवाओं को ऐसे आत्मचरित्र पढ़ने चाहिए जिससे वे जान पाएं कि लोगों ने किस तरह काम किए हैं, किस तरह लोग अपने तमोगुण और रजोगुण से बाहर आए हैं। स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़कर युवाओं को ऐसी प्रेरणा मिलती है ना। स्वामी विवेकानंद का देह का अंत मात्र 39 ईयर्स की उम्र में ही हो गया था, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से दुनिया भर में ज्ञान का जो प्रकाश फैलाया उसे हम हमेशा याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का जुड़ाव इतना ज़्यादा था कि एक दूसरे के बिना दोनों अधूरे से लगते हैं। प्रसिद्ध आध्यात्मिक लोगों के बारे में पढ़ने वालों को पता होगा कि आमतौर पर उनके गुरु या शिष्यों के नाम याद नहीं रहते। बहुत कम लोगों को याद आता होगा कि महावीर के परम शिष्य कौन थे, या गुरु नानक और संत कबीर के शिष्यों का नाम क्या था। इसी तरह यदि पूछा जाए कि कबीर के गुरु कौन थे या मीरा के गुरु का नाम क्या था, तो जवाब देने के लिए थोड़ा सा सिर खुजाना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी तरह मशहूर नहीं हुए। कबीर के गुरु रामानंद, मीरा के गुरु संत रविदास फौरन याद नहीं आएंगे, लेकिन मीरा और कबीर जगह प्रसिद्ध हैं। इसी तरह गुरु नानक के शिष्य गुरु अंगद का नाम भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। कहीं शिष्य का नाम प्रसिद्ध हुआ तो कहीं गुरु का। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के मामले में ऐसा नहीं है। जहाँ एक का जिक्र होता है वहाँ दूसरे का नाम भी जरूर आता है। जहाँ हृदय और बुद्धि दोनों का संगम होता है वहाँ कैसी अनोखी अभिव्यक्ति हो सकती है, यह स्वामी विवेकानंद के जीवन में दिखाई देता है। तो इस वीडियो में, इस सीरीज में हम स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कुछ प्रेरक घटनाओं के अलावा एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम और आदर्शों के बारे में बात करेंगे। आने वाले वीडियो श्रृंखला को सुन करके आप समझ सकते हैं कि कोई कैसे गुरु अपने शिष्य को शिक्षा देता है, प्रशिक्षण और कसौटी के जरिए कैसे तराशता है। यह सीरीज आपको उस जुड़वा अनुभव से गुजरने का मौका देगी जहां गुरु और शिष्य 2 शरीर और 1 प्राण बन जाते हैं। आशा है इस सीरीज को फॉलो करके आप अपने जीवन में भी विवेकपूर्ण आनंद का उदय कर पाएंगे और आपका मन भी विवेकानंद हो जाएगा। धन्यवाद।